आज ये है क्विक रिव्यू ऑफ दिस द मिनी कंट्रीमैन सी। सबसे अफोर्डेबल मिनी, अंडर 50 लाख की है, लोकली असेंबल्ड है। कंट्रीमैन सी इज़ अराउंड रफली 47-48 लाख रुपीज़ की है। तो ये एक नई लग्जरी एसयूवी, सबसे अफोर्डेबल मिनी। क्या इसे आपको लेनी चाहिए या नहीं? वेल, इस सेगमेंट में आप X1 ले सकते हैं, ऑब्वियसली मर्सिडीज GLA एंड लॉट ऑफ अदर एसयूवीज। अगर आप बड़े साइज़ के दूसरे ब्रांड बेचते हैं, स्कोडा कोडियाक, टेरॉन, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर। व्हाई विल कंसीडर दिस? यहाँ पे हम बताएंगे क्विक रिव्यू। दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीमैन, लोकली असेंबल्ड है एंड 1.5 का टर्बो पेट्रोल है। दिखने में इट स्टिल इज़ अ कंट्रीमैन, इट्स अ बिग एसयूवी। मिनी नाम से, बट भाई मिनी है नहीं, काफ़ी बड़ी एसयूवी, मच बिगर दैन 4 मीटर्स। काफ़ी साइज़ प्रेजेंस अच्छा है, मगर एक अच्छी बात है कि स्टाइलिंग थोड़ी अलग है। मुझे स्टाइलिंग अच्छी लगती है, रोड में ना अलग दिखती है, बट क्लीन है ये। दिस इज न्यू जनरेशन कंट्रीमैन, अडेप्टिव हेडलैम्प्स, दिस नाइस बिग ग्रिल, lovely large alloy wheels. So this looks premium and different. That is what I really like. Of course dual tone है and this red looks nice. और rear में आप tail lamps को customize भी कर सकते हैं large country में। तो size wise and the looks is what I think are the biggest USP. दिखने में it is really cool as well. बट एनीवेज, अब हम इंटीरियर में चलते हैं और आपको एक क्विक ड्राइविंग इम्प्रेशन भी देते हैं। तो ये है इंटीरियर। अब पता तो काफ़ी यूनिक है। 9.4 इंच का टच स्क्रीन है, सारे फंक्शन दिया है, बट यू गेट सम लवली टॉगल स्विचेस। स्टार्ट कैसे करते हैं? वेल, ऐसे करते हैं स्टार्ट। लुक एट दैट। तो दिस इज द स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है। यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले आपको मिलता है एंड टेक्सटाइल फैब्रिक है, यूनिक है। टिपिकल लग्जरी कार्स में जो सॉफ्ट टच वैसा यहाँ पे नहीं, बट इट्स अ यूनिक स्पोर्टी लुकिंग। दी सीट्स आर दो वेल फिनिश्ड एज वेल। स्टोरेज भी ठीक ठाक है, वायरलेस चार्जर है। थोड़ा सा यहाँ पे भी स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलता है, बट दिस टच स्क्रीन इज़ क्वाइट नाइस टू यूज़। मैं आपको बता दूँ फीचर्स काफ़ी सारे हैं। यू गेट अ लॉट ऑफ स्टफ, बट माई फेवरेट पार्ट इज़ दिस एक्सपीरियंसेस। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लुक एट दैट। This is the fastest, this is the green, so this is quite unique. Okay. तो ये काफ़ी अलग है। Anyways, let's get down to driving. Rear seat mean, by the way, is also quite spacious. Anyways, let's get down to driving. So we are driving the Mini Countryman C. इसमें 1.5 का टर्बो पेट्रोल, 156 bhp आपको मिलता है। 7 स्पीड का डुअल क्लच ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलता है, पेट्रोल इंजन ऑफ कोर्स। तो पहली बात, यू सिट क्वाइट लो, कार लाइक ड्राइविंग पोजीशन है। हेड्स अप डिस्प्ले है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल रहा है। इट्स क्वाइट नाइस एज वेल। राउंड स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलता है विच कंट्रोल्स ऑल, बट ड्राइविंग पोजीशन इज क्वाइट स्पोर्टी। यू सिट लो, तो कार मिनी का जो अलग एक स्पोर्टी फील है वो यहाँ पे डेफिनेटली मिलता है। स्टीयरिंग इज़ वेरी थिक एंड बट इज़ नाइस टू ग्रिप। क्वालिटी इज़ वेरी वेल फिनिश्ड। अलग एक डेफिनेटली वाइब तो है इस गाड़ी में। अगर मैं बताऊँ, इंजन इट्स वेरी क्वाइट व्हेन यू स्टार्ट, इट्स वेरी इजी, स्मूथ गियर बॉक्स, ज़्यादा जर्क्स नहीं है, तो सिटी में चलाना इज़ क्वाइट ईजी। वन मोर नाइस थिंग, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल कार है, विच इज़ सरप्राइजिंग। क्योंकि स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस, रिफाइनमेंट में मिनी कंट्रीमैन इज़ एक्चुअली टर्निंग आउट टू क्वाइट इंटरेस्टिंग नाइस कार। इज़ इट फन टू ड्राइव? वेल, पहली बात, इसका सस्पेंशन इज़ ट्यून टूवर्ड्स फर्मनेस, तो द हैंडलिंग इज़ क्वाइट नाइस इंस्टेड। तो यहाँ पे बॉडी रोल कम है, इट फील्स कॉम्पैक्ट। गाड़ी है डिसेंटली साइज, बट चलाने में इट्स क्वाइट कॉम्पैक्ट। स्टीयरिंग इज़ नाइस, हैज़ अ नाइस वेट टू इट, इट फील्स स्पोर्टी। ऑन द अदर हैंड, राइड इज़ अ बिट फर्म थैंक्स टू दिस टायर्स एंड व्हील्स। तो खड्डों के ऊपर जाते हैं, सो थर्ड जो आपको एक मिलता है वो यहाँ पे आपको है। सो द राइड is slightly firm as well city में, but you like the ground clearance, visibility. It's quite a nice car to drive. अगर मैं इंजन के बारे में बताऊँ, यहाँ पे अगर इंजन देखूँ, it's similar to the petrol version. Now compared to the Countryman electric, यहाँ पे performance obviously उतना है नहीं, but it's a nice powertrain, smooth, comfortable है। अगर आप एक्सीलेटर देंगे, it is a nice thing. थोड़ा सा अब लैग है, the power figures aren't that huge, but it's smooth, nice, decent, good performance सिटी में, हाईवे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो इट्स a nice car to drive. माइलेज की और बात करूँ, लगभग 9 या 8-9 आपको वैसे आपको मिलने का, आई थिंक what we expect. So overall, Countryman C ड्राइविंग में बताओ, ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस कॉम्पैक्ट कार टू ड्राइव, बट आई थिंक वेयर मेरे ख्याल से दिस कार स्टैंड्स आउट इज दैट आपको मिनी का जो ब्रांड है वो मिलता है अलॉन्ग विद प्रैक्टिकलिटी। इट्स ऑल्सो प्राइस्ड रियली वेल। तो अगर आपको एक एसयूवी चाहिए विच स्टैंड्स आउट, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट नॉट विद सैक्रिफाइसिंग प्रैक्टिकलिटी, दिस इज अ गुड ऑप्शन। ऑफकोर्स राइड इसकी थोड़ी फर्म है एंड द परफॉर्मेंस इज नॉट एज
इलेक्ट्रिक एज द कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक और इवन द मोर फास्टर वन, बट अगेन आप प्राइस भी तो कम दे रहे हो, 47 लाख रुपीज़. इट्स एंट्री लेवल लग्जरी एसयूवी बट इट्स विद इन द मिनी ब्रांड. तो एक लाइफस्टाइल एक अलग ब्रांड है, तो दैट इज़ वेरी क्रूशल. तो येस, कंट्रीमैन से यहाँ पे मिनी ने फीचर्स नहीं काटे हैं. इट इज़ वेल इक्विप्ड, मसाज सीट्स मिलता है, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, इट फील्स प्रीमियम, लुक्स नाइस एज वेल, डिसेंट परफॉर्मेंस. तो येस, अगर आप 50 लाख के नीचे एक लग्जरी एसयूवी चाहते हैं which is a bit different and you want something which stands out from the BMW, Mercedes and other cars, you can consider Countryman C.